सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में आपको पाठ 7 वचन रीड कराएंगे और इसके प्रश्नोत्तर आपको कराएंगे। तो पहले वचन चैप्टर को हम रीड कर लेते हैं। पाठ को। भाषा में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वह संख्या में कितने हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, उसे वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया एक है, चिड़ियाँ, ये एक से अधिक हो गए तो चिड़ियाँ आ गया। तितली एक है, तितलियाँ एक से अधिक होगी तो तितलियाँ हो गया। माला मालाएं, लड़की लड़कियाँ, जूता जूते। अभी शब्द वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कोई आपसे प्रश्न करे कि वचन किसे कहते हैं, तो वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं वचन? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा वचन के भेद। क्या है वचन के भेद? प्रकार। उपयुक्त चित्रों में चिड़िया, तितली, लड़की, माला, जूता शब्द से एक संख्या का और चिड़ियाँ, तितलियाँ, लड़कियाँ, मालाएं, जूते शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। उपयुक्त चित्रों यानी जो ऊपर हमने चित्र देख के ये पढ़े थे, इनमें जो चिड़िया, तितली, लड़की, माला और जूता पढ़ा, इसमें किसका? एक संख्या का। और चिड़ियाएँ, तितलियाँ, लड़कियाँ, मालाएं, जूते, ये जो शब्द हमने पढ़े इसमें एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। आगे है वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये पढ़ेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? दो प्रकार के। नंबर एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन और बहुवचन दो प्रकार हैं इसके वचन के। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक वचन। एक वचन की परिभाषा है ये। अभी एक वचन क्या होता है, कहते किसे हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, जैसे तोता, मुर्गा, लड़का, कुर्सी आदि। सिर्फ एक वस्तु का पता चले, एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। नंबर 2 बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, मुर्गे, लड़के, कुर्सियाँ आदि। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी एक वचन, एक वस्तु का बोध हो वो एक वचन, और एक से अधिक वस्तु का बोध हो वो बहुवचन। जैसे कि एक वचन यहाँ देखिए, तोता, एक तोता था तो ये हो गया एक वचन में। अभी यहाँ पर दो तोते हैं यानी एक से ज़्यादा हो गए हैं तो तोते हो गए, और किस में आ गया ये? बहुवचन में। ये मेन डिफरेंस है। एक वचन में एक वस्तु का बोध हो, ज्ञान हो, और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो। अधिक फिर वो कितने भी हो सकती हैं। वचन के अनुसार वाक्य की क्रिया में
परिवर्तन हो जाता है। वचन के अनुसार वाक्य की क्रिया में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, इस वाक्य में क्या चेंज हो जाएगा? अगर हम लड़का को वचन बदल देंगे, बहुवचन में कर देंगे, तो क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? लड़का का हो गया लड़के, जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा? जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए क्रिया का रूप बहुवचन में हो जाता है। आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए क्रिया का रूप किस में हो जाता है? बहुवचन में। जैसे आप क्या कर रहे हैं। आप यानी कि एक आदमी के बारे में बात है, एक वस्तु के बारे में बात है, लेकिन आदर करने के लिए, अपने से बड़ों का आदर हो जैसे हम करते हैं, तो वो आदर करने के लिए रहे हैं आ गया, वरना रहे हैं तो बहुवचन के साथ होता यूज हमारा। मेरे पिताजी आराम कर रहे हैं, मेरे पिताजी आराम कर रहे हैं, ये भी आदर प्रकट करने के लिए हुआ है। अब है एक वचन से बहुवचन बनाना, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन। कटोरी कटोरियाँ, लड़का लड़के, मेज़ मेज़ें, स्त्री स्त्रियाँ, बूढ़ा बूढ़े, पत्ता पत्ते, गाय गायें, चींटी चींटियाँ। कटोरा कटोरे, कपड़ा कपड़े, रात रातें, लड़की लड़कियाँ, प्याला प्याले, बहन बहनें, लता लताएँ, छात्रा छात्राएँ। घड़ी घड़ियाँ, माला मालाएँ, छतरी छतरियाँ, नदी नदियाँ। तो ये कुछ आपके बहुवचन शब्द इन्होंने एक वचन से बहुवचन में बदल कर इन्होंने दिखाया है। इनको आपको अच्छे से पाठ को अच्छे से रीड कर लेना है। ये ध्यान दीजिए और पढ़िए। जिस एकवचन शब्द के अंत में ई की मात्रा होती है, कौन सी की? बड़ी की मात्रा, उसका बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर या जोड़ देते हैं। जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, जिस एक वचन में, उसको बहुवचन बनाते वक्त क्या करते हैं? उस मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देते हैं और या उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे लड़की, बड़ी की मात्रा लगी है, एक वचन है। लड़कियां जब हम बनाएंगे तो कै की मात्रा जो बड़ी की थी कै पे, वो छोटी की होगी और देखिए यहाँ जोड़ दिया लड़कियां। दवाई दवाइयाँ आदि। तो इसको आपको, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और ये क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए जाएंगे। आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना और याद करना है। एक बार प्रश्न को मैं पढ़वा देती हूँ। वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ये वचन किसे कहते हैं का आंसर है प्रश्न है। वचन के प्रकार बताइए। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन बहुवचन। कितने प्रकार हैं वचन के? दो प्रकार, एक वचन बहुवचन। फिर है एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो इन प्रश्न उत्तरों को आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। आपको उन्हें याद करना है और अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी जो आपकी हिंदी व्याकरण की, उसमें आपको लिखना है और याद अच्छे से करना है। पाठ को भी अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।